हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ वुमन यानी मानव का उत्सर्जित तंत्र। ओके, जैसे कि हम आपको बता दें कि मानव का जो उत्सर्जित तंत्र है यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कुछ मुख्य पार्ट होते हैं। जैसे आपके पास में किडनी होती है, ठीक है, आपके पास में क्या होता है, यूरेटर होता है, ठीक है, दूसरा आपका होता है थर्ड आपके पास है यूनिब्रेडर है, फिर क्या होगा, इसे कहते हैं यूरिथा कहते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। यदि हम यहाँ की बात करें, इसके ऊपर बात की जाए, ये होते हैं ग्लैंड, जिसे कहते हैं रीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल ग्लैंड कहा जाता है। ओके, ऊपर आप देखें, आपके पास देखा जाए, यहाँ पे देखें, ये होते हैं पास में, ये कहते हैं इन्हें रीनल आर्टरी कहते हैं। ये पास में क्या हो गया, रीनल वेन कहते हैं, जिसका फंक्शन क्या होगा, सबका यहाँ पे अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, तो पहले हम बातें करें, सबसे पहले हम किडनी की बातें करें, ठीक है। किडनी को जैसे कि हम क्या कहते हैं, वर्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कर कहते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होते हैं, दो किडनी पाई जाती हैं, जिसकी जो शेप्ड यानी स्ट्रक्चर होती है बीन शेप्ड होती है। कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। हम आपको बता दें कि जो किडनी होती है, एवरी किडनी का जो वेट होता है लगभग 125 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक होता है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि यदि हम मेल और फीमेल की बातें करें, दोनों में जो किडनी होती है, दोनों में किडनी का जो वेट होगा मेल और फीमेल यानी नर और मादा में, ठीक है, इन दोनों में जो किडनी होती है, जो किडनी होगी, उन दोनों का जो वेट होगा, साइज होगा, दोनों का अलग अलग होता है। क्या होता है? दोनों का अलग अलग होता है। यानी मेल में होगा किडनी तो वही दो होगी, लेफ्ट एंड राइट होने वाली है, लेकिन जो उनका वेट है, ठीक है, इनका साइज होता है, इनका साइज क्या होगा, दोनों में अलग अलग पाया जाता है। ओके, अब हम बातें करें पास में कि जो हमें किडनी होती हैं, किडनी जो बनी होती है, किडनी में क्या मिलते हैं, किडनी में जो पाए जाते हैं, किडनी मिलते हैं नेफ्रॉन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नेफ्रॉन, ठीक है। जो नेफ्रॉन जो होती है वह किडनी की क्या होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। कैसी होती है? फंक्शनल यूनिट। कैसी होती है? फंक्शनल। यानी सीधी कह दें, जो किडनी होगी, जो किडनी होगी उसके अंदर होने वाले जितने फंक्शन होंगे, उन सबका जो फंक्शन काम करेगा वह कौन करता है? वह कहता है नेफ्रॉन करता है। कौन करते हैं? नेफ्रॉन। हम आपको बता दें कि प्रत्येक किडनी यानी जितनी जो भी किडनी है लेफ्ट एंड राइट, अभी कहा है कि ये बनती किससे है? नेफ्रॉन से बनती है, जो कैसी है? फंक्शनल यूनिट है। किसकी है? किडनी की है। ओके, यदि इसमें बातें करें पास में, जो किडनी होती है, एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो क्वांटिटी होती है वो 1.2 मिलियन होती है। कितनी होती है? 1.2 मिलियंस क्या होती है? नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर पाए जाते हैं। तो दोनों अगर देखें कि लेफ्ट और राइट दोनों किडनी में क्या होंगे, इतने नेफ्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके, आगे बातें करें कि हमारे पास में तो दो चीज़ देख रहे हैं हम लोग। एक होती है रीनल आर्टरी होती है, जो कि ये है, एक होती है रीनल वेन होती है, एक ये है। अब ध्यान सुनना, रीनल वेन और रीनल आर्टरी दोनों का फंक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। जो हमारा रीनल आर्टरी है, इसका फंक्शन ये होता है कि जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड मीन्स जो आपका ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है? लेके आना है कहाँ? किडनी पहुँचाने काम करती हैं, ठीक है। और जो रीनल वेन होती है, इसका फंक्शन ये है कि जो डीऑक्सीजनेटेड, कैसा? जो डीऑक्सीजनेटेड किसे कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, जिसमें ब्लड में CO2 पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? CO2 होगी। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ओके, ये क्या करेगी? इसको क्या, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उस ब्लड को क्या करती है? वापस ले जाने का काम करती हैं। ओके, अगला पार्ट चलिए हम बात करें कि जो आप देख रहे हैं, आपको तीसरा पार्ट हम बात नेक्स्ट करें, ये जो होती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर होगा। यूरेटर क्या होती है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है,
जो किडनी से कहाँ जुड़ जाएगी, जो यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर होगी, उससे जुड़ी रहती हैं। ओके, अब ये क्या करती हैं कि जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है, किसका हुआ है, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है नेफ्रॉन के थ्रू, उसे क्या करेगी, ये यूरेटर जो होंगे ये कहाँ लेके आएंगे, जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे यूरिन को कलेक्ट करते रहेंगे, यानी इकट्ठा करते रहते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जो यूरेटर होता है उसका फंक्शन इतना है कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, वो करते हैं आपके पास यूरेटर करने वाला है। कौन करने वाला है, यूरेटर करने वाला है। ओके, अब अगला पॉइंट हमारे पास कौन है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये क्या होता है, ये जो किडनी से आने वाले जो यूरिन है उसको क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। इसीलिए कह दें इसमें क्या होना है, जो यूरिन है, क्या है, यूरिन है, उसमें क्या होगा, कलेक्ट होगा। अब ध्यान सुनो, जैसे आपको बताया था कि किडनी मेल और फीमेल में साइज और वेट अलग अलग होता है, उसी टाइप से जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका भी साइज मेल फीमेल में अलग अलग होगा। बता दें कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका साइज मेल में कुछ छोटा होता है फीमेल की कंपेरिजन में। हम ऐसे कह दें कि फीमेल में जो यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है, उसका साइज या उसकी कैपेसिटी मेल के यूरिनरी ब्लैडर से अधिक होती है। ओके, इसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, लगभग आपके पास में 750 ml, 750 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है। किसकी होती है, यूरिनरी ब्लैडर की, किसकी, फीमेल की होती है। ओके, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा, यूरेथ्रा है। जो यूरेथ्रा क्या करता है, इसका फंक्शन ये है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, जब उसमें यूरिन कलेक्ट हो जाता है या फिल हो जाता है, तो ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। ओके, ये तो हो गए इसके पार्ट हो गए। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे पीछे बात की थी हमने कि जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर यहाँ एक ग्लैंड होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम रीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल ग्लैंड कहते हैं। अब एक ध्यान रखना, जो रीनल ग्लैंड है इसे हम इमरजेंसी, कैसे, इमरजेंसी ग्लैंड यानी कि आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, एक हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। किसका करती है, एक हार्मोन से सेक्रेट करेगी, जिसका नाम क्या होगा, उसका नाम होता है एड्रेनालाइन। कौन सा होगा, एड्रेनालाइन। ठीक है, ये क्या करती है, इस हार्मोन्स को, जब मान लीजिए हमारे जो ग्लैंड्स अदर्स हैं जो हार्मोन सेक्रेट करने का काम करती हैं, तो उस समय क्या करती हैं, इस एमरजेंसी कंडीशन में ये क्या करेगी, ये हार्मोन्स यानी एड्रेनालाइन हार्मोन सेक्रेट करती है, जो किससे होता है, सेक्रेट किससे होगा, एड्रिनल ग्लैंड से। वो कहाँ होती है, आपकी जो दोनों किडनियाँ होती है, दोनों किडनियों के जस्ट ऊपर पाया जाता है। ओके, अब सुनो इसका फंक्शन क्या क्या है। यदि हम बात करें कि जो एड्रेनालाइन हार्मोन्स है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, यानी ये कहाँ कहाँ रोल प्ले करता है, तो हम आपको बता दें कि जो एड्रेनालाइन हार्मोन्स होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, रन करने में, दौड़ने में। ठीक है, और जो हमारी रेस्पिरेशन, इन जो श्वास दर होती है यानी स्टेशन जो दर होगी उसको इंक्रीज करने में, साथ ही साथ जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें, हार्ट बीट में, क्या है, हार्ट बीट में, इसी तरह से डिफरेंट फंक्शन में ये काम करता है। कौन सा करता है, आपका एड्रेनालाइन हार्मोन्स। वो कहाँ सेक्रेट हो रहा है, वो हो रहा है आपके पास में जो एड्रिनल है, जैसे कि हम किडनी है, किडनी क्या कहते हैं दूसरे वर्ड में, एड्रिनल कहते हैं। ये तो एड्रिनल ग्लैंड होगी जो यहाँ होगी, इससे सेक्रेट होने वाला जो हार्मोन्स होगा वो क्या करता है, वो इमरजेंसी कंडीशन में सेक्रेट होकर इन जितनी भी एक्टिविटी हैं, जैसे रनिंग हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, आपके पास हो गया है ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, इन सब के लिए क्या होता है, इन सब की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करती हैं,
इस कारण से क्या कहते हैं, इसे हम एड्रेनल हार्मोन भी कहते हैं, या कहें एड्रेनालाइन हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। आशा है कि आप सभी को एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ वुमन यानी मानव के उत्सर्जित तंत्र के जो बारे में बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होगी। केपी चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद।